ओम शांति। 2 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। आज पूरी मुरली सर्विस के ऊपर है। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। डबल अहिंसक होते हैं ना, जो खुद भी सेवा करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। तुम्हें श्रीमत पर पहली बाबा कहते अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम रूहानी बच्चे सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। पुरानी का विनाश और नई की स्थापना परमात्मा करा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जय जयकार भी होनी है। तुम देखो, विनाश से पहले सभी को परमात्मा का परिचय देते हो। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी वधु। परमात्मा बच्चों को समझाते हैं ये जन्म अनमोल हीरे जैसा था, परंतु बच्चों ने रात तो सो के गवा दी और दिवस यानी दिन खाकर टाइम वेस्ट कर दिया ना। भगवान तो देखो ऊंची ते ऊंचा है। फिर देखो उन्हें बाबा कहते कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि देखो तुम हो सेना हो। 2 सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। यानी वो भी मिलिट्री होती है, ये भी मिलिट्री सेना की तरह है, पर ये आत्मा की है। बाबा कहते जिस्मानी यानी मिलिट्री वालों को कहा, और देखो रूहानी ब्राह्मण बच्चों को कहा, वो हद के आप बेहद के, यानी परमात्मा के बच्चे हो। तुम्हारे ये बाबा कहते कमांडर्स भी हैं, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे तो बाबा कहते जानते हो परमात्मा की श्रीमत से स्थापना का कार्य चल रहा है। देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 साल बाद हमारा बाबा कहते पाठ बजता ही है। ये सब परमात्मा की बेहद की बातें हैं। बेहद की होती है ना, जो परमात्मा की होती हैं, वो उसमें बेहद की बातें कहते हैं। उन मिलिट्री वालों की लड़ाई की बात नहीं। यहाँ परमात्मा को जादूगर, रत्नाकर, ज्ञान का सागर कहते हैं, क्योंकि जादूगर यही होते हैं ना, बुद्धि को 1 मिनट में बाबा चेंज कर देते हैं, तो जादू ही हो जाता है। और रत्नाकर है, ये रत्नों का खान में बाबा कहते हैं जो सारी शांति, प्रेम, आनंद, ये सब चीज़ें हैं, तो बाबा कहते हैं रत्नाकर, रत्न देते हैं ना बाबा मोर को ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान का सागर भी उसे कहते हैं। माया देखो याद भुला देती है, पर बुद्धि से परमात्मा याद रहनी चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो बाबा कहते अंत तक चलेगी, क्योंकि महाभारत लड़ाई होनी जरूर है, नहीं तो देखो पुरानी दुनिया का विनाश होगा कैसे। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे निमित्त तुम बने हो, तुम ही देखो, मैं देखो राज्य भाग्य देता हूँ, आपस में मिलकर प्लानिंग करो। कौन सबको बाबा कहते परमात्मा का परिचय कहाँ किसको कैसे देना है। जैसे देखो लौकिक में भी हमारा शरीर का पिता होता है ना, तो नया मकान बनाते हैं तो कितनी खुशी रहती है कि हम नए मकान में जाएंगे। ये तो बाबा कहते हैं यहाँ की हद की बातें हुई, पर ये है बेहद की, परमात्मा की। सारे बाबा कहते विश्व की बात है, ये बड़ा तो फिर परमात्मा ही है ना। बाकी फिर पुरुषार्थ जैसा उसके अनुसार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे भी हैं। महारथी हाथी पर सवारी करते हैं ना, उसको महारथी कहते हैं, जो बाबा कहते हैं मतलब जिनका बहुत श्रेष्ठ अच्छा पुरुषार्थ होता है। जैसे हमारी यज्ञ में दादियाँ हैं, उनकी तुलना उनसे की जाती है। घोड़े सवार उनसे कम होते हैं, जो तेजी से भी पुरुषार्थ करते हैं शुरू में, और फिर धत से छोड़ते भी सब चीज़ें, त्याग भी करते हैं, पर थोड़े टाइम बाद अलबेले भी हो जाते हैं। अच्छा, प्यादे वो हैं जो कभी आते कभी छोड़ देते। ये बाबा कहते 3 अवस्था पुरुषार्थ की है। कमांडर, कैप्टन, ये तो फिर मिसाल है। मिसाल के तौर पे समझाया जाता है कि ये रूहानी सेवा, बाबा कहते हैं रूहानी सेवा मतलब आत्मा बन कोई भी सेवा करनी है। इस पतित यानी पुरानी दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, क्योंकि सबका जन्म तो विकार से ही हुआ है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते आए हैं, उनसे क्षणिक भर का सुख मिलता है, परंतु जब यहाँ आकर कोई समझे तब तक बुद्धि में बैठे ना ये सब बातें। भक्ति का राज्य है, ज्ञान जरा भी है नहीं। पतित दुनिया में पावन कोई है नहीं। इसी तरह से पावन दुनिया में वैसे ही ज्ञान भी एक के सिवाय दूसरा कोई दे नहीं सकता। हमें बाबा का संदेश देना है, बच्चों को समझाया। मैसेंजर, पैगंबर, बाबा कहते गुरु तो एक ही है। पैगंबर मतलब जैसे देखो क्राइस्ट है, गुरु नानक है, आदि है। परमात्मा का देखो सबने बाबा कहते जो धर्म के पिता थे ना, इन्होंने पैगाम दिया था परमात्मा का, परंतु लोगों ने उन्हें समझा ही नहीं।
भगवान समझ उन्हीं को पूजा करने लग गए, जबकि उन्होंने परमात्मा का पैगाम देने आए थे। बाकी सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते संगम युगी सिर्फ तुम हो। परमात्मा के जो मददगार बच्चे हैं भक्ति मार्ग में, तो फिर सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं ना, परंतु सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो बाबा कहते ये परमात्मा अपने बच्चों को ये वाली जो अभी आप सुन रहे हो वो ये वाली है। भक्ति मार्ग में फिर बाबा कहते द्वापर से इनके ही मंदिर बन जाएंगे। जिन्होंने अभी जो पूजे जा रहे हैं ना, बाबा कहते उन्हीं की फिर मंदिर बनेंगे। अभी देखो शिव बाबा से पढ़ते फिर यही यादगार भक्ति मार्ग में बन जाएंगे। सतयुग में शिव या लक्ष्मी नारायण का कोई भी चित्र नहीं होता है। ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति बिल्कुल अलग। इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो। सतयुग में जाने कि नंबर 1 डायरेक्शन बाबा कहते हैं, डायरेक्शन यही है कि पावन बनो। पतित तो देखो इस समय सभी है ना, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हें आपस में राय निकालनी चाहिए कि सर्विस कैसे बढ़ाएं, गरीबों को हम कैसे मैसेज दें, कैसे दें। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे तो फिर जानते हो कि बाबा कहते ये हमारा धनी है। धनी है नहीं शिव बाबा, जो देखो तुम्हें ना विकार में जाना है। बाबा कहते हैं अपने ब्राह्मण बच्चों को, तुम बच्चों को ना तो विकार में जाना है, ना तुम्हें लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा तो ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है ना, वो देखो शूद्र धर्म के और तुम हो ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वो पैर हैं। चोटी के ऊपर बाबा कहते ऊंचेतम ऊंचा निराकर भगवान है। इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप चोटी ब्राह्मण यानी चोटी यानी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते हैं। सिर्फ कहते हैं कि देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देखो जो भी देवता बनते हैं ना, वही पुनर्जन्म लेके क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। जो देवता बन रहे हैं उन्हीं की अवस्था गिरती है, वही क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनते हैं। विराट रूप का अर्थ भी नहीं जानते हैं। अब बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा के साथ ब्राह्मण भी दिखाए ना, करेक्ट चित्र बनाना है। फिर कहा जैसे परमात्मा की महिमा अपरंपार है, वैसे ही भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी देखो 7 रोज यानी कि 7 दिन का अगर 7 डेज का कोर्स होता है, ये भी कोई सुन लेना तो बुद्धि में कुछ तो बैठ जाए। बाबा कहते सुनने को कहो तो क्या कहते हैं, अभी तो फुर्सत नहीं है। कहते कहते ही देखो काल खा जाएगा। द्वापर से बाबा कहते भगवान को पुकारते थे, पहचान ही नहीं मिली, परंतु अब तो देखो डायरेक्ट अवतरण हुआ है। अब अंत में बाबा कहते अंत में आना ही है, यानी परमात्मा का अवतरण हो चुका आ चुका है। ब्राह्मण को निश्चय है तो नंबरवार पुरुषार्थ वो कर रहे हैं। यह पढ़ाई है। बाबा बहुत सहज तरीके से पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। तुम्हें ही धनवान और पवित्र बनाया, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं। बाप तुम्हें रत्नों का ज्ञान भी देते हैं, तुम सबको ज्ञान दान भी देते हैं। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हो। देखो कितना ऊंचा तुम अपने, बाबा कहते हैं मतलब जो दान भी अपने तन मन धन से ही देते हैं बच्चे, जो बाबा के पुरुषार्थ करते हैं ना, कितना ऊंचा बच्चे कार्य कर रहे हैं। वो भी गुप्त सेना है, मतलब दुनिया को पता भी नहीं है, ये सारा कार्य गुप्त हो रहा है, किसी को भी पता नहीं है। विश्व की बादशाही भी ले रहे हो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वो तो देखो श्री कृष्ण कहाँ, वो तो सतयुग का प्रिंस है ना। बाबा कहते ये त्रेता में पवित्र परिवार थे, अपवित्र राजाएं राजा। बाबा कहते पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण ने पूजा करते थे। पवित्र मार्ग ही फिर देखो अपवित्र बना। जो पवित्र मार्ग ही था ना, वही पहले सतयुग में पवित्र मार्ग थे और वही बाबा कहते हैं अपवित्र बनने लग गया था। हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के थे, उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए। अभी देखो गिनती तो करते हैं ना, होती है ना, जनगणना होती है ना, तो बाबा कहते होती है ना, यह तो भी देखो ड्रामे में है। मौत देखो इस समय बिल्कुल सामने खड़ा है, महाभारत लड़ाई चल रही है। अब बाबा कहते म्यूजियम भी बनाओ, म्यूजियम बनाओ, लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ, खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भी भेजेंगे। इस समय औरों को भी बताएंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माओं निकालते हैं, जैसे होता है ना कि भाई कोई भी इनकम होती है उसमें से परमात्मा के लिए थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो व्यापारी होते हैं ना, तो निकालते हैं ना। फिर दान की बात नहीं कह रहे हैं बाबा, साहूकार ज़्यादा। बाबा कहते साहूकार ज़्यादा निकालेंगे।
ये कोई तो देखो 1000 निकालेंगे, कोई कम, तो फिर कोई बाबा कहते 2 रुपया भी भेज देंगे। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा दो, 1 रुपया 21 जन्म के लिए जमा हो जाएगा। जैसे अभी सेंटर्स बन रहे हैं ना, तो उसमें ईंट लगा देते हैं, तो वो सतयुग में इकट्ठा हो जाता है 21 जन्म के लिए। बाबा कहते हैं गुप्त गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000, दोनों ही बराबर है, क्योंकि साहूकार पैसे ज़्यादा है, पर गरीब ने 1 रुपया भी इतनी गरीबी में भी निकाला, तो बाबा कहते फिर बराबर हो जाता है। अब देखो गरीब के पास ही है 1 रुपया, तो फिर क्या कर सकता है, हिसाब तो है ना, निकाला तो ना फिर। और वो बाबा कहते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं वो धर्म के नाम पर निकालते हैं। अब क्या करे, परमात्मा को मदद तो करनी ही है, ये दुनिया अब नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाना है। बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक परमात्मा को याद करो। ब्रह्मा किसका बच्चा है, ब्रह्मा भी देखो इस मनुष्य सृष्टि में ही होगा ना, ब्रह्मा इसी दुनिया में होना चाहिए, क्योंकि इसी के तन में प्रवेश करते हैं परमात्मा। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर इसका नाम भी बदली करा है। तुम हो बाबा कहते हैं ब्राह्मण, राज ऋषि के नाम से बदला है तुम्हें। फिर देखो कहा इस दुनिया में ठगी देखो बहुत है, दूध में भी कितनी ठगी होती है, सच्ची चीज़ भी तो मिलती नहीं है। परमात्मा के लिए भी देखो ठगी, स्वयं को भगवान कहते हैं, ये भी ठगी हो गई ना। भगवान तो ऊंचे इतना परमात्मा बड़ा है, और अपने को ही भगवान समझ लेते तो आरती करने उतारने लग जाते उनकी। तो बाबा कहते ये भी समझ की बात है ना। अब देखो तुम जाने हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम क्राउन प्रिंस बने ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्राउन पहनाते हैं ना ऊपर, तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मतलब रतन जड़ित ताज भी मिले, हमें पवित्रता का भी मिले। परमात्मा आकर भंडारा भरपूर करते हैं, काल कंटक हमारा दूर भी करते हैं। अमरपुरी में देखो काल आना सके, यानी सतयुग में कोई काल नहीं आता है, काल तो यही आता है ना पतित दुनिया में। अमर लोग सतयुग है और मृत्यु लोग कलयुग। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनो भी और सुनाओ भी, और कोई बोले भी तो फालतू बातें बाबा कहते नहीं करनी। वरदान, काम विकार का अंश सारी हदों की कामनाएं हैं। कामना बाबा कहते एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति की द्वारा बाबा कहते हद की प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने की, चौथी है सेवा भावना में हद की, यानी स्वार्थ, बाबा कहते स्वार्थ कामना का भाव, किसी भी देखो व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना। इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो बाबा कहते ये क्या हो गया, अच्छा लगना क्या हो गया, ये भी तो अंश हो गया ना। अच्छा लगता है यानी कर्म इंद्री वहाँ पर भाग रही है ना आपकी। जो देखो अच्छा नहीं बनने बाबा कहते बनने देता, यह भी देखो काम विकार का अंश है। जब देखो ये सारे सूक्ष्म अंश समाप्त हो तब कहेंगे काम पर जीत पहनना, जग पर जीतना। स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो पहले क्या दिल को महसूस होता है कि हमने आज कुछ अच्छा किया है, तो परमात्मा के आशीर्वाद के अधिकारी हम बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।